हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परफेक्ट वर्जन, ए प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीज़ें सीखेंगे। उसमें से एक है जावा। जावा का हम लोग फुल कोर्स कर रहे हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इंक्लूडिंग डीएसए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक्साइटेड होंगे आज के मैथ्स का क्लास के लिए। हम लोग आज जावा में मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग मैथ क्लास के इम्पोर्टेंट मेथड को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो जाएं एंड लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो मैथ को बेटर तरीके से समझने के लिए ना, मैथ क्लास को बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग दो रैंडम इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। एक इंटीजर ए ले लेते हैं जो 24 होगा, ठीक है। और एक दूसरा इंटीजर ले लेते हैं बी जो -45 होगा, ठीक है। जस्ट ऐसा ही रैंडम कुछ ले लिया, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशंस करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरा इंटीजर बनाते हैं या एक डबल बनाते हैं, ठीक है। डबल जो होगा वो मान लीजिए सी वेरिएबल होगा और वो मैथ क्लास का इस्तेमाल करेगा और एप्स, और उसके बाद में इसमें बी डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, ये जो सी वेरिएबल होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू बी का होल्ड करेगा, ठीक है। इसको इंट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तब इसको रन कर दिया, सी को प्रिंट करके देख रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया, ठीक है। मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू पहले उसको पॉजिटिव में चेंज किया और डबल लिखे तो वो डबल के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम लोग इसको इंट करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे या एज ए इंटीजर भी आउटपुट देता है। मतलब ऐप से हम लोग दोनों डबल या इंटीजर कुछ भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग ने पहला फंक्शन एप्स देख लिया। अब दूसरा फंक्शन जो है हम लोग देखते हैं वो है ए और बी में बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो ए और बी में बड़ा कैसे निकालना है, तो एक तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है करके, कि 24 इज ग्रेटर देन -45, ठीक है। लेकिन एक मैथ का ये फंक्शन है मैक्स, मैक्स में हम ए डाल देंगे और बी डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो सी में है, ये दोनों में जो मैक्स था वो 24 का हो गया। अगर मान लिया जाए हम लोग इसको इसके अंदर डाल देते हैं, बी के जगह पे इसको मैथ एबीएस कर देते हैं, अब क्या देगा ये 45, ठीक है। क्योंकि इसको ये पॉजिटिव कर दिया फिर इसको ऐसे कर दिया। मान लिया जाए इसको हम लोग क्या करते हैं, उस डेसिमल डिजिट में कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। बहुत सही। हम लोग चाहते हैं कि 45 पॉइंट समथिंग, मतलब 45 से कुछ भी ज्यादा बड़ा हो ना तो नेक्स्ट वाले इंटीजर पे चला जाए। एक दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं डी, जिसमें हम लोग मैथ का हम लोग राउंड भी कर सकते हैं। अगर हम लोग राउंड करेंगे ना तो जो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि जिसके नजदीक रहेगा वो उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक बार राउंड करके देखते हैं हम लोग इसको। तो राउंड करने के बाद इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। 45 आया, बहुत सही। अगर राउंड के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, राउंड के जगह पे हम लोग सील करके देखते हैं, ठीक है। सील मतलब सीलिंग हो गया, ऊपर वाला, मतलब ये 46 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग को अगर हम लोग को चाहिए कि नहीं 44 नहीं 46 नहीं चाहिए, हम लोग को 45 चाहिए, ठीक है। फिक्स करना कि अगर 46 से थोड़ा भी छोटा हो तो वो 45 में आ जाए, तो उस केस में हम लोग फ्लोर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 44, ये 45 देगा क्योंकि 45 पॉइंट समथिंग था तो दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या किए,
इसका एप्स निकाले, फिर उसका मैथ्स निकाले, उसके बाद में उसका सीलिंग फ्लोर राउंड करके चेक किए, तो ये हो गया। हम लोग मैथ्स के जगह पर मीन भी कर सकते हैं। गॉट इट? बहुत सही है ना। इसको 25 कर देते हैं। 25 का मान लीजिए मुझे स्क्वायर रूट चाहिए। मैथ क्लास ले लिए। अब उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। द स्क्वायर रूट ऑफ ए, जैसे ही ए डाल देंगे, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, तो ये 5 देना चाहिए। ठीक है। अगर क्या क्यूब रूट भी ले सकते हैं, तो एकदम ले सकते हैं। मान लिया जाए ये जो वैल्यू है ये 64 है। ठीक है, 64 है। हम लोग इस चीज का क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट निकाले के क्यूब का सी बी एंड आर टी, क्यूब रूट। क्यूब रूट में हम लोगों ने ए को फिर से डाल दिया। अब देखते हैं। बहुत सही। ये 64 हो गया। ये तो ये इसका हो गया सी का वैल्यू, ये डी का वैल्यू हो गया 64। ये वाला उसका स्क्वायर रूट हो गया 8, और ये उसका क्यूब रूट हो गया 4। बहुत सही। मान लिया जाए ये जो सी है इसको हम लोग कर देते हैं 2 या 3। ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, 64 टू द पावर 3 आना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पावर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, पावर मेथड का। तो इसमें 2 मेथड होता है। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला, 64 टू द पावर 3, ए टू द पावर बी। ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। ये दे दिया। बहुत सही। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग लॉग वगैरह भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैथ डॉट लॉग कर दिए, लॉग ऑफ ए, ये लॉग ऑफ ए कर देंगे। ठीक है। तो लॉग ए टू द बेस ई है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को 10 के बेस में चाहिए तो यहाँ पर 10 ऐड कर देंगे और इसको रन करके देखेंगे। ये है 10 के हिसाब से, और ये है ई के हिसाब से। होप कि आपको पता होगा कि ये बेस क्या होता है इसमें। ठीक है। और उसके बाद में हम लोग एक्सपोनेंशियल भी ले सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मींस ई टू द पावर ए। ठीक है। ये तो बहुत बड़ा है, इसको बी कर देते हैं। ओके, इतना आ गया। ए कर देते तो बहुत ज्यादा हो जाता। ई टू द पावर ए हो गया। ये ई टू द पावर 27 हो गया, है ना। ये बहुत बड़ा हो गया, तो हम लोग इसीलिए इसको बी किए थे। ठीक है। हम लोग ये सीख गए। अब हम लोग एक चीज और सीखते हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग साइन निकालना सीखते हैं। ठीक है। साइन मतलब साइन फंक्शन हो गया, एस आई एन साइन। ठीक है। और भी जितना सजेस्ट कर रहा है ना, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको कुछ और जानना हो या कुछ करना हो। बट मैं वो बता रहा हूँ आप जो जनरली यूज कर सकते हैं एज ए फन और एज ए प्रोग्रामिंग पर्पस में होगा। ए का वैल्यू जो होगा वो एज ए रेडियन हम लोग को यूज करना होगा। तो मैथ डॉट साइन, उसमें हम लोग 2 रेडियन डाल दिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, और फिर उसका साइन करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। ये 1 के बराबर आ गया। ठीक। तो हम लोग इसमें टैन कॉस कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैथ का सारा इंपॉर्टेंट मेथड्स देख लिए हैं। आई होप कि सब कुछ समझ आया होगा, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी ट्राई करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।